सो फाइनली जुजुत्सु काइसेन का नया चैप्टर आ गया है एंड ये चैप्टर कमाल का चैप्टर है एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई जिसकी मुझे जरा से भी उम्मीद नहीं थी एंड टू बी ऑनेस्ट इसलिए जुजुत्सु काइसेन चैप्टर्स इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। बट एनीवेज अगर मैं प्रीवियस चैप्टर की बात करूं तो प्रीवियस चैप्टर हमें यूकी और केंजाकू की कमाल की लड़ाई देखने को मिली थी एंड प्रीवियस चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि यूकी काफी बैडली इंजर्ड हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो लड़ती रहती है केंजाकू से। एंड प्रीवियस चैप्टर के लास्ट पैनल में चोजो दोबारा से फाइट ज्वाइन करता है जिसे देखकर केंजाकू टोटली सरप्राइज हो जाता है। बट एनीवेज अगर मैं लेटेस्ट चैप्टर की बात करूं तो लेटेस्ट चैप्टर एक फ्लैशबैक सीन से स्टार्ट होता है जहां हम चोजो, यूकी एंड मास्टर टेंगन को देखते हैं जो कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं एंड बेसिकली इस पैनल से हमें ये पता चलता है कि ये तीनों ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि केंजाकू को किस तरीके से हराया जाए। बेसिकली ये तीनों ही एक प्लान बना रहे होते हैं एंड ऐसा ही कुछ फ्लैशबैक हमें पास के चैप्टर में भी दिखाया गया था लेकिन उस फ्लैशबैक में चोजो नहीं था बट इस फ्लैशबैक में चोजो है एंड इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है आंसर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। बट एनीवेज इस सीन के थ्रू हमें चोजो के थ्रू ये पता चलता है कि वो समहाउ केंजाकू को मारना चाहता है ताकि इतादोरी का फ्यूचर सिक्योर रहे, वो काफी अच्छा फ्यूचर जी सके। एंड इसी ही पैनल में हमें यूकी के थ्रू प्लान के बारे में जानने को मिलता है एंड यूकी का प्लान यही होता है कि सबसे पहले केंजाकू के डोमेन को नलीफाई करना पड़ेगा जिसके लिए चोजो की भी मदद लगेगी। लेकिन इस पैनल में चोजो एक इंपॉर्टेंट बात कहता है जहां वो ये कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन सबसे पहले मुझे उससे अकेले में लड़ना चाहिए। डोमेन्स काफी स्ट्रांग होता है एंड उसे यूज करते वक्त काफी एनर्जीज जाती है और इस चीज का फायदा तुम दोनों उठा सकते हो। लेकिन अगर केंजाकू को पता होगा कि मैं बाद में छुप कर उस पर अटैक करूंगा तो वो कभी डोमेन यूज करेगा ही नहीं एंड इसलिए सबसे पहले मैं उससे लड़कर हारूंगा ताकि उसे यकीन हो जाए कि जब वो यूकी से लड़े तो वो एक 1-on-1 बैटल हो एंड तब केंजाकू डोमेन एक्सपांशन का यूज करेगा। तो चोजो की इन बातों से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चोजो जानबूझ के हारा केंजाकू से, लेकिन इन माय ओपिनियन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चोजो ने अपना 100% दिया था केंजाकू से लड़ते वक्त एंड मुझे पता है, आपको भी पता है कि केंजाकू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है चोजो से, तो ऑब्वियस सी बात थी कि चोजो को हारना ही था। लेकिन चोजो के हार से केंजाकू को यह विश्वास हो गया था कि चोजो दोबारा फाइट ज्वाइन नहीं करेगा एंड यहीं पर ही केंजाकू गलत साबित होता है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हम करंट सिनारियो में आते हैं जहां हम ये देखते हैं कि चोजो पियर्सिंग ब्लड यूज करता है केंजाकू पर, वो भी काफी क्लोज रेंज से, लेकिन फिर भी केंजाकू इस क्लोज रेंज अटैक को डॉज कर लेता है। मतलब उसे थोड़ी सी इंजरी आती है उसके सर पर और इस अटैक की वजह से केंजाकू की सर की टोपी खुल जाती है और हम उसके ब्रेन को देख पाते हैं एंड इसके बाद नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि केंजाकू अपने सर की टोपी बांध रहा होता है एंड इसी बीच यूकी केंजाकू पर अटैक करती है जो केंजाकू को हिट भी होते हैं। इनफैक्ट केंजाकू के सर से ब्लीडिंग भी हो रहा होता है और यूकी के वार से केंजाकू के रियलाइज हो जाता है कि जस्ट बिकॉज यूकी अभी इंजर्ड है जिसकी वजह से केंजाकू को सीरियस डैमेज नहीं आया है। एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम चोजो, यूकी और केंजाकू को लड़ते हुए देखते हैं जो एनिमे में देख के भाई साहब गजब लगने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट इस पूरे फाइटिंग सीन में केंजाकू को भी काफी मुश्किलें सामना करना पड़ रहा होता है बिकॉज उसे काफी ज्यादा मार खाना पड़ता है एंड इस फाइट के दौरान ही यूकी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने हाथों को हील कर लेती है एंड इसी का ही फायदा उठाकर केंजाकू भी गरुदा के पकड़ से छूट जाता है एंड क्योंकि यूकी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर रही थी जिसकी वजह से गरुदा का पकड़ थोड़ा सा ढीला हो गया था। बट एनीवेज इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि यूकी गरुदा को पकड़कर केंजाकू पर अटैक करती है जिसकी वजह से आसपास का सारा एरिया एकदम तबाह हो जाता है। लेकिन इसी बीच केंजाकू ग्रेविटी कर्स टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से गरुदा और चोजो जमीन के अंदर धंस जाते हैं और इसका फायदा उठाकर केंजाकू भी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से उसके सारे बॉडी के इंजरीज हील हो जाते हैं। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि यूकी केंजाकू की तरफ भागती है एंड इसी बीच यूकी ये भी रियलाइज करती है कि केंजाकू का जो ग्रेविटी वाला कर्स टेक्निक है वो 2 या 3 मीटर रेडियस के ही आसपास काम कर सकता है, वो भी 6 सेकंड के लिए। एंड यहाँ पर मैं आपको जस्ट नोटिफाई कर देना चाहता हूँ कि केंजाकू जो ग्रेविटी वाला कर्स टेक्निक है उसका ऑफिशियली नाम क्या है ये अब तक हमें पता नहीं चला है एंड दैट्स व्हाई अभी के लिए हम इसे ग्रेविटी कर्स टेक्निक ही मान के चलते हैं। सो कमिंग बैक टू चैप्टर, जब यूकी केंजाकू की तरफ भागकर आ रही होती है तब केंजाकू कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करता है टू बाय सम टाइम, लेकिन यूकी उन कर्स पीरियड्स को चुटकी में खत्म कर देती है। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि यूकी केंजाकू पर कुछ सक्सेसफुल अटैक्स कर पाती है एंड साथ ही साथ हमें यूकी के थॉट प्रोसेस के बारे में भी जानने को मिलता है जहां हमें ये पता चलता है
कि यूकी इस लड़ाई को जीत सकती है क्योंकि केंजाकू ने रिवर्स कर्स टेक्निक एंड डोमेन का यूज किया है, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो गया है। एंड इसी चीज का ही फायदा उठाकर यूकी लगातार केंजाकू पर अटैक करती जा रही होती है। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि केंजाकू यूकी के हाथ को पकड़ लेता है और एक मिनी उजुमाकी कर्स टेक्निक यूज करता है, और उसी के तुरंत बाद केंजाकू और एक उजुमाकी कर्स टेक्निक यूज करता है, जिसकी वजह से यूकी के पेट में छेद हो जाता है। मतलब वो अटैक यूकी के पेट के आर पार चला जाता है। और इसी चीज को देखकर लास्ट पैनल में चोजो भी चिल्लाता है यूकी का नाम। सो इसी ही पैनल में जब केंजाकू उजुमाकी कर्स टेक्निक यूज करने वाला था, तब वो यूकी को कहता है जब तुम अपना कर्स टेक्निक यूज करती हो तब तुम्हारा वेट इंक्रीज नहीं होता है। और इसका मतलब यही हुआ कि भले ही तुम डेंसिटी बढ़ा लो बट तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो केंजाकू के इस बातों को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो हमें भी पता है कि यूकी के कर्स टेक्निक का नाम है मास, एंड थ्रू दिस टेक्निक यूकी किसी भी अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूकी एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग है। मतलब यूकी की जो बॉडी है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की ही बॉडी है, तो उसे भी काफी सारे डैमेजेस आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर काफी ऑसम चैप्टर था। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं चाहता कि यूकी मर जाए, बट शायद से यूकी मर सकती है। और रही बात इस चैप्टर के एक्शंस की, तो भाई साहब इसे एनिमे में देखकर तो भाई मजा आने वाला है, बवाल मच जाएगा, तबाही तबाही। सो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर ऑफ जुजुत्सु काइसेन का एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू मिस कर दिया है तो जल्दी से वाला वीडियो देख लेना। एंड अगर आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो, इंस्टा ट्विटर वगैरह सब कुछ चलाते हो, तो मुझे फॉलो करो, मैसेज करो, बातचीत करते रहेंगे। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।